हेलो बच्चों, मैथ्स एंड साइंस क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी स्टूडेंट्स यहाँ पर ध्यान रखें, 10th क्लास वाले। यहाँ पर जो त्रिकोणमिति जो क्लास है और क्लास कौन सी है तो 8.3 की है। तो प्रश्न वाली 8.2 और 8.1 ऑलरेडी पूरा कंप्लीट हो चुका है और 8.3 यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे। ठीक, स्टार्ट करने से पहले ये वाली जो क्लास है ये सभी उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनके लिए थोड़ा मैथ्स कठिन लगता है या फिर मैथ्स में एकदम थोड़ी सी स्पीड कम है। ठीक है, तो अपनी स्पीड मैथ्स में यदि बनाना है तो आपको ये वाली जो क्लास है इसको प्रॉपर तरीके से सही तरीके से देखना है और समझना है। ठीक, क्योंकि यहाँ पर ये है बेसिक क्लास। ठीक है, एकदम बेसिक फंडामेंटल क्लास है। यदि इसको समझ लिया सही तरीके से तो आपकी स्पीड आसानी से बढ़ जाएगी। आप किसी भी सवाल को कम से कम टाइम में कर पाएंगे और हर एक सूत्र आपको रटने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखेंगे, हम एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझेंगे और उसी कॉन्सेप्ट के बेस पे सारे त्रिकोणमिति के सूत्र आपको याद रहेंगे। ठीक है, यदि ऐसा करना है तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखना है और बाकी जिसको रटना है तो रटने वालों के लिए यहाँ पर ये जो क्लास नहीं है। ठीक है, चलिए ये एकदम बेसिक क्लास क्यों है और ये मान लो से जिसने समझ ली उसको 8.3 पूरा बहुत आसान तरीके से, बड़े बड़े सवाल भी बहुत आसान तरीके से आ जाएंगे, वो यहाँ पे समझना है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या है, सबसे पहला जो आपको फॉर्मूला आपके सामने आता है वो ये है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, 1 होगा, 1 होगा। ठीक है, ये सभी को पता होता है लगभग, इसलिए इसको रटने की कोई आवश्यकता है नहीं। ठीक है, नॉर्मली याद रहता है और आसान है, बोलने में भी आसान है। कैसे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक, तो इस तरीके से यहां पे हुआ। तो अब इसी से ये जो पहला वाला सूत्र है इससे सारे के सारे सूत्र आप कैसे याद रखेंगे। ठीक, किस तरीके से आप याद रखेंगे कि 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। अब ये कैसे आया और किस तरीके से ये होगा कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। इनको आपको रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये इसी से ही सब कुछ याद रहेगा ये, क्योंकि यहाँ पर ये जो ये फॉर्मूला है ये सभी के लिए एक प्रकार से दादाजी का काम करेगा। मतलब सभी का दादाजी कौन है, तो ये सबसे पहला वाला कॉन्सेप्ट है, सबसे पहला वाला सूत्र है। राइट, कैसे, अब ये देखो ये वाले भी कैसे आएंगे, किस तरीके से निकलेंगे, इसको देखना। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या करेंगे कि ये जो सूत्र है इसको लिखकर इसको ध्यान रखना आपको। ठीक है, अब ये ध्यान रखने के बाद में आपको क्या करना है इसमें कि इसी में ये समीकरण 1 इसको मान लें, इसमें हम क्या करेंगे, एक बार साइन स्क्वायर थीटा से भाग दे लेंगे, फिर दूसरी बार कोस स्क्वायर थीटा से भाग दे लेंगे। ठीक है, किसी से भी भाग दे लो, एक सूत्र आपका बन जाएगा। ठीक, यहां पर देखो समीकरण 1 में किससे अभी हम भाग देंगे, किसके, साइन स्क्वायर थीटा से, साइन स्क्वायर थीटा से भाग देने पर अब देखते हैं यहां पर इससे भाग देने पर क्या बनेगा। ठीक है, यहां पर साइन स्क्वायर थीटा, इसके बटे में लिखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बटे में क्या है, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा से इसमें और इसमें सब में भाग देना है। ठीक है, 1 बटे में किससे भाग दे रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इस तरीके से यहां पे देखना। अब यहां पे क्या है, साइन से साइन गया। ठीक है, ये गया। अब यहां पे क्या आएगा, 1 आ जाएगा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बटे में साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो क्या आएगा, ये कोस बटा साइन किसका सूत्र है, ये है कोट का। किसका है, कोट का, क्योंकि यहां पे साइन थीटा बटे में कोस थीटा, ये किसका होता है, ये टेन का होता है। ठीक है, तो कोट का क्या होता है, कोट का इसको उल्टा कर दो, कोस थीटा बटे में साइन थीटा, ये किसका है, तो ये है कोट का। ठीक, तो कोट का अपने पास यहां पर है, तो यहां पे इसकी जगह पे हम लिख लेंगे कोट थीटा, कोट स्क्वायर थीटा और बराबर 1 के अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा है। यदि इसको हम सीधा करेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये किसका उल्टा होता है, कोसेक का, तो सीधा करोगे तो कोसेक बन जाएगा। ठीक है, तो यहां पे ये है कोसेक स्क्वायर थीटा। तो इस तरीके से यहां पे पहला वाला एक सूत्र आपके सामने ये वाला निकल के आ गया, ये है। ठीक है, तो ये सूत्र बना के सही, ये वाला इसी से ही बना है। ठीक है, अलग से नहीं आया, सारे जितने भी दुनिया भर के सूत्र बनेंगे केवल इसी से ही बनेंगे। बस ये है कि बना कैसे ये आपको ध्यान रखना, ये समझ लेना है, बस रटना नहीं। क्लियर है, इस तरीके से। अब यहां पे क्या करें, अभी हमने साइन स्क्वायर थीटा से भाग दिया तो ये वाला एक सूत्र निकल आया, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। अब हम भाग देंगे इसमें किससे, कोस स्क्वायर थीटा से। ठीक है, अब पुनः समीकरण 1 में कोस स्क्वायर थीटा से भाग देने पर ठीक है, तो भाग दो, इसमें साइन स्क्वायर थीटा बटा कोस स्क्वायर थीटा लिखो, साइन स्क्वायर थीटा बटे में कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बटे में कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा बटे में कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 के बटे में क्या आएगा, कोस स्क्वायर थीटा, ये आ गया। ठीक है, अब यहां पे क्या करें, फिर से जो कट रहा है उसको काट लो पहले, तो ये कट गया कोस से कोस। ठीक है, ये कटा।
अब ये बताएं साइन स्क्वायर थीटा बटे कोस स्क्वायर थीटा, साइन बटा कोस किसका सूत्र है, तो यह टेन का सूत्र है, साइन बटा कोस, ठीक है। तो इसकी जगह हम लिख लेंगे टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा, इसकी जगह आएगा 1 और इसको सीधा करो तो कोस किसका उल्टा होता है सेक का, तो यहाँ पर आएगा सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे 1 + टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या बना, सेक स्क्वायर थीटा। एक सूत्र ये आ गया, कौन सा, ये वाला, ठीक है। 1 + टेन स्क्वायर थीटा बराबर है सेक स्क्वायर थीटा। अब बहुत सारे स्टूडेंट ये भी समझते होंगे कि सर ये यहाँ पर इसमें तो 1 आगे है और इसमें यहाँ पे बाद में है, तो प्लस में यहाँ पर है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप यहाँ पे इसको आगे लिख लो या बाद में लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। 1 + टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा, ये वाला उससे ऐसा बन गया, ठीक है। 1 को आगे करा, 10 को यहाँ पे करा और ये लिख दिया, क्लियर रहता। तो इस तरीके से यहाँ पर इससे ये सूत्र बने 2। अब यहाँ से जो ये वाला सूत्र है इससे 2 सूत्र बनेंगे और यहाँ पर ये वाला है इसे 4 सूत्र और बन जाएंगे। इसी से ही बनेंगे कैसे, ये ध्यान रखना है, रटने की कोशिश नहीं करना है, ठीक है। देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे यदि आप ये लिखना चाहें एक बार तो लिख लें ये वाले, ठीक है, एक बार लिख लें, उसके बाद में इसको हटाएं और फिर आपको सीक्वेंस से सारे फॉर्मूले एक साथ में क्रिएट करना बताऊंगा, किस तरीके से बनाना है, किस तरीके से लाना है, ठीक है। चलिए ले लो एक बार स्क्रीनशॉट इसका। अभी यहाँ पर ये हमने ये बनाया है, ठीक है। तो यहाँ पे एक साइड में मैं इसको लिखूंगा, दोनों को, कौन सा, एक साइड में ये वाला है, ठीक है। अब इसको उधर लिखेंगे 1 + कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये होगा। और एक तरफ ये लिखा है, फिर यहाँ पर ही इसको मैं इस वाले इसको यहाँ पर लिख दूंगा, ठीक है, इसको हटा के। तो अगला वाला सूत्र अपना आया था कौन सा, 1 + टेन स्क्वायर थीटा बराबर है क्या, सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे हो गया। तो अब एक ये है, एक ये है, इस तरीके से 1 2 और 3 ये सूत्र आपके सामने है और ये कैसे आए आपको पता है, ठीक है, अभी बताया मैंने। अब यहाँ पे इनसे सूत्र बहुत सारे कैसे बनेंगे वो देखना है यहाँ पे, ठीक। चलिए पहले इससे बनाएं। यहां से सबसे पहले हम साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा। तो क्या होगा, ये कोस स्क्वायर थीटा एक के पीछे की साइड जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 1 1, ये प्लस से दरिया के माइनस होगा, माइनस का कोस स्क्वायर थीटा। एक सूत्र यहां से ये बना, ठीक है। अब एक सूत्र यहां से ये बन गया, तो अगला वाला सूत्र देखना है, अगला इसी से बना दो, ठीक है। इससे क्या है, केवल साइन थीटा का मान निकालो, साइन थीटा। तो यहां से स्क्वायर हटेगा तो इधर जाके रूट बन जाएगा, ठीक है, रूट बनेगा ये वाला, ये स्क्वायर इधर जाके रूट बनेगा, अंदर रहेगा 1 - कोस स्क्वायर थीटा। एक यहां पर ये बना, ठीक है, ये वाला। अब इसी टाइप से यहां पे क्या करें, ये साइन को लेके बनाया, अब हम कोस को लेके बनाएंगे, ठीक। तो कोस को आगे रखेंगे, कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस में क्या जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, ये पीछे की साइड जाएगा, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। एक यहाँ पे ये बना, ये वाला। तो इसी से यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो ये उधर जाके रूट बनेगा, तो इससे अगला वाला सूत्र कौन सा बन जाएगा, चलिए इसको यहाँ से हटा लें। तो कोस का सूत्र बन जाएगा कोस थीटा का अंडर रूट में 1 - साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इस तरीके से एक से यहाँ पे कितने बने, 4 बने और, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि ये वाले जो कॉन्सेप्ट हैं, ये वाले फॉर्मूले हैं, ये आपको हर सवाल में आपको काम आना है, इनके बिना सवाल नहीं होने वाला है 8.3 का, ठीक है, इसलिए इसको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे हम आए किसको, इस पे आ जाए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम बात करें कि मैं यहाँ पर लिखूं केवल कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर, इसको उधर की साइड लिखें 1 + कोट स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये लिख दिया। तो यहाँ से ये और ये तो एक ही है, ठीक है, एक ही है। अब यहाँ पर क्या करें, यहाँ से हम स्क्वायर को हटा लें, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, कोसेक थीटा, ये स्क्वायर यहाँ से हटेगा तो उधर जाके क्या होगा, रूट बन जाएगा। इतना यहाँ पे क्लियर है, जब भी घात यहाँ से हटेगी उधर जाके रूट बनेगा, करनी बनेगी, ठीक है। अब यहाँ पे इसको लिख लो 1 + कोट स्क्वायर थीटा, राइट। इस तरीके से यहाँ पे एक यहाँ पर इससे ये बना, दूसरा फिर क्या बनेगा, तो दूसरा यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो कोट है इस कोट को यहाँ पर ही रहने दो, कोट स्क्वायर थीटा, और बराबर में क्या लिखा है, कोसेक स्क्वायर थीटा। ये जो 1 है प्लस का, इसको उधर की साइड पीछे की साइड ले जाओ तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का क्या होगा, 1 होगा, माइनस का 1। तो इस तरीके से कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा -1। तो यहाँ से कोट का मान निकल गया, मतलब कोट का सूत्र बन गया। मतलब जहां पर भी प्रश्न में ये आए कि कोट स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है उसकी जगह हम ये लिख सकते हैं, और जहां पर ये लिखा हुआ है उसकी जगह हम कोट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर मान लो से कि ये कोट केवल हम देखें कि कोट थीटा, तो यहाँ से ये घात हटेगी तो ये घात क्या करेगी, उधर जाके ना रूट बन जाएगा, ठीक है, करनी बन जाएगी। तो यहाँ पे कोसेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा, राइट।
इस तरीके से इससे यहाँ पे एक ये फॉर्मूला बन गया, एक ये बन गया, 3 यहाँ से बन गए इसी से। क्लियर रहता? तो इस तरीके से यदि आपको पता है कि ऐसे ऐसे हो सकता है, इससे ये फॉर्मूला बन सकता है, तो आपको भले ही फॉर्मूला याद नहीं है, एक मतलब कुछ ही सेकेंड के अंदर आप फॉर्मूला बना लेंगे। ठीक है, आपको रटना नहीं है, केवल फॉर्मूला बनाते सीख लेना है। ठीक है, अब देखें यहाँ पे अगला वाला जो कॉन्सेप्ट हमने लिखा था, तीसरा फॉर्मूला, वो ये था 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, ये था। ठीक है, अब यहाँ पे इससे क्या करेंगे, इससे सेक का मान निकालें। यदि ये स्क्वायर यहाँ से हटाएं तो इधर की साइड आके रूट बन जाएगा, मतलब यहाँ पे 1 + tan स्क्वायर थीटा ये बन गया, 1 + tan स्क्वायर थीटा, स्क्वायर यहाँ से हटा, इधर आके रूट बना, तो ये किसका मान निकला, सेक थीटा का। इसका मतलब ये है कि जहां पर ऐसा लिखा हुआ है, किसी सवाल में ऐसी कंडीशन आई तो हम ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर सेक थीटा है तो उसकी जगह ऐसा लिख सकते हैं। ठीक, अब इसके बाद क्या करें, देखो अब यहाँ पे यहाँ से tan स्क्वायर थीटा का मान भी निकाल सकते हैं हम। tan स्क्वायर थीटा का लिखो यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या है, सेक स्क्वायर थीटा, और ये प्लस का उधर की साइड जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, और इस तरीके से ये आया 1। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे एक फॉर्मूला इसी से ये बना कि tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा -1 ये हम लिख सकते हैं। ठीक है, कहाँ से, तो यहाँ से। ये कहाँ से आया, इससे। ठीक है, कैसे आया मैंने बताया अभी थोड़ा टाइम पहले। ठीक है, तो यहाँ पे ये हुआ। अब यदि आपको यहाँ से tan का मान निकालना है, tan थीटा का, ये स्क्वायर यहाँ से हटाओ और लगा दो रूट और लिख दो अंदर सेक स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, तो इस तरीके से इससे एक ये बना। क्लियर है? तो यहाँ पर बेसिक जो रूल्स है, बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि आप इसको बनाना सीख लें, आप इसको क्रिएट करना सीख लें। तो आपका जो अगला आने वाला जो पार्ट है 8.3 का, जो सवाल हम करने वाले हैं, वो सवाल बहुत आसानी से आप कर पाएंगे। बस शर्त यह है कि इनको 1-2 बार ऐसे बनाएं आप खुद रफ कॉपी में, 2 बार 3 बार थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लें। प्रैक्टिस करने के बाद आप देखें कि अगला जो सवाल को, जिस सवाल को अपन हाथ लगाएंगे वो सवाल बड़ी आसानी से हल हो जाएगा और उसका आंसर फट से आ जाएगा। ठीक है, अदरवाइज जिनके ये कॉन्सेप्ट पता नहीं होता है, जो केवल सूत्र रटने का काम करते हैं, जरा सा एक वर्ड भूल गए पूरा सवाल खत्म। ठीक है, इसलिए यहाँ पे ध्यान रखें कि हम इस तरीके से समझ लें। ठीक है, पूरे यदि नंबर लाना है आपको मैथ्स में, 100% नंबर आपको लाना है, तो आपको ये काम करना पड़ेगा। बाकी केवल पास होना है तो ठीक है, रटो, फिर रटते जाओ, कोई उससे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, बहुत सारे जो फेल होने वाली कैटेगरी का यही कंडीशन होती है, यही क्वालिटी होती है कि वो केवल रटने में विश्वास करते हैं, सवालों को तक रटते हैं। ठीक, बहुत सारे सवालों को रट लेते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है कि इससे ज़्यादा नंबर नहीं ला पाएंगे। नंबर ज़्यादा मैक्सिमम कैसे लाएंगे, इस तरीके से बेसिक चीज़ें पूरा क्लियर करके। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ पर कुछ फ़ायदा हुआ होगा, कुछ नहीं बहुत कुछ फ़ायदा हुआ होगा, यदि आप सही तरीके से यहाँ पे ध्यान दिए होंगे आपने तो। ठीक है, अदरवाइज फिर से वीडियो को रिवाइज करके आप देख सकते हैं, और अपनी कॉपी में जो चीज़ें यहाँ पे जैसे मैंने बताई है वैसे नोट डाउन जरूर कर लें। नोट डाउन करोगे तभी जाकर आपको 100% पूरा फायदा मिलेगा, अदरवाइज 50% पे ही रह जाओगे। ठीक है, चलिए तो मिलेंगे अगली वाली जो क्लास है उसमें, और हर एक सवाल को अगली वाली क्लास में हम पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। ये सिर्फ था बेसिक फंडामेंटल, जो कि हमारी एक नींव को मजबूत करता है, नींव को बेस को बनाता है। ठीक है, चलिए तो अगली क्लास के लिए आपको तैयार रहना है, और सवालों को करने के लिए तैयार रहना हो, उससे पहले इसको परफेक्ट करके रखना है। ठीक है, जय हिंद।